गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोगों ने नोटबुक में सॉल्व कर लिए होंगे। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क मी। ओके, नाउ आफ्टर completion of 1.2 exercise, moving to 1.3 exercise, which is telling about estimation. एस्टिमेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। एस्टिमेशन मतलब मीन्स राउंडिंग ऑफ, मीन्स एक रफ़ कैलकुलेशन कि हमें अपनी अमाउंट को राउंड ऑफ में करना है। लाइक सपोज़ आपके मार्क्स आते हैं, किसी के मार्क्स आए हैं लाइक 15.5 आउट ऑफ 20 आते हैं आपके टेस्ट में मार्क्स, तो आप उसे राउंड ऑफ में करके बताते हो कि आपके 16 मार्क्स आए। मीन्स आपने 15.5 को राउंड ऑफ कर लिया, एक एस्टिमेट वैल्यू निकाली कि आपके 16 मार्क्स आए। सिमिलरली हम इसी के बारे में एस्टिमेशन में पढ़ेंगे कि हमें कैसे वैल्यूज़ को राउंड ऑफ में करना है और कैसे हमें उनसे प्रोडक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म करने हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 37। मीन्स मैंने डिजिट लिया यहाँ पे 37। अब 37 को राउंड ऑफ में कन्वर्ट करना। 37 30 में भी राउंड ऑफ हो सकते हैं एंड 37 को हम 40 में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे 37 को 30 में कितना डिफरेंस है, 7 का। एंड 37 और 40 में कितने का डिजिट है, कितने का डिफरेंस है, 3 का। मीन्स डिफरेंस किस में कम है, 40 में। 37 और 40 में कम डिफरेंस है 3 का, तो मीन्स 37 बिकम्स 40। अब वो कैसे होता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए हम आगे देखते हैं। जैसे लाइक 37 नंबर है, 37 में हम पूरी डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे हमारी लास्ट डिजिट देखेंगे आप कि आप 37 में क्या है, 7 है। ठीक है, अब 7 है तो 7 किसके पास आती है और कैसे ये 0 में कन्वर्ट होगी या 10 में कन्वर्ट होगी वो हम देखते हैं। अगर हमारे पास डिजिट लास्ट डिजिट हमारी 1 2 3 4 है तो इट विल बी 0, तो क्या होगा, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक अगर 31 है, 32 है, 33 है, 34 है तो इट बिकम्स 30। और अगर हमारी लास्ट डिजिट 6 7 8 9 है तो इट बिकम्स 10। लाइक 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मीन्स 40 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर 1 2 3 4 वाली थी तो वो किसके पास थी, नियरेस्ट 30 के, तो इट बिकम 30। एंड 6 7 8 9 वाली है वो किसके पास है, 40 के पास है नियरेस्ट, तो वो किस में हो जाएगी, 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। एक हमारे पास 1 to 10 में डिजिट बचती है 5 डिजिट। अब 5 डिजिट है, जो बीच वाला 5 नंबर है वो 0 के भी उतना ही पास है, उतने ही डिस्टेंस पे, 10 के डिस्टेंस पे भी है। लेकिन अब क्या होता है कि मोस्टली हम 5 को 10 में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स मैंने अभी बताया था कि हाफ है, 15.5 है या 15.5 है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, राउंड ऑफ में करके 16 में आते हैं, तो हम 5 को भी 10 में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, कि नियरेस्ट कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंस में, 1000 में, 100 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है 64,827। आपके सामने ये नंबर है 64,827। ओके, हम सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 7 है। अगर हमें इसे क्या करनी है, 0 करनी है। ठीक है, हमें इसे राउंड ऑफ में करना है, हम इस डिजिट को 0 करना चाहते हैं, तो हम इसे देखेंगे सबसे पहले। इसके आगे क्या है, 27 है। 27 ये 7 डिजिट है, तो 7 क्या होता है, मैंने बताया था 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 27 बिकम्स 30, तो इट बिकम्स 64,830। ओके, नाउ अगर हमें दोनों डिजिट 0 करनी है, अगर आपसे बोला जाए कि आप दोनों डिजिट पीछे वाली 0 कर दीजिए, ठीक है, तो इसके आगे क्या है, यहाँ पे 2 है। मीन्स अगर हमें इस डिजिट के पीछे वाली दोनों डिजिट क्या 0 करनी है, तो हम इस डिजिट को देखेंगे, इसके पीछे वाली डिजिट जस्ट कौन सी है, इन दोनों में 2 है, तो 2 क्या होती है, 0 में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो 2 क्या होगी, ये 30 वाली लाइन, मीन्स 800 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम तीनों ही हमको 0 करने हैं, सपोज़ हमें इस डिजिट के बाद की तीनों डिजिट क्या करनी है, 0, तो हमें इन दोनों डिजिट को देखेंगे कि 4 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 8, तो 8 क्या कन्वर्ट होता है 10 में, तो 4 बिकम्स 5 +1 हो जाएगा, तो इट बिकम 65,000। ओके, नाउ हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू
यहाँ पे 0 की थी, तो ये क्या थी, टेंस, नियरेस्ट किसके था, टेंस के, राउंडिंग ऑफ जिसके वैल्यू के हो रहा है वो किसके हो रहा है, टेंस के। और अगर हम ये दोनों वैल्यू 0 कर रहे हैं तो इट बिकम्स राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ठीक है, क्योंकि 8 के बाद 2 0, 800 हो जाएगा। और अगर हम 4 के ये बाद तीनों डिजिट 0 कर रहे हैं तो वो राउंडिंग ऑफ किसके हो रहा है, इक्वल 1000 के, मीन नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ टू 1000, ठीक है। इसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिया है 3643 एंड 4267। नियरेस्ट हमको किसके करना है, जो आपको गिवन हो या आपसे पूछा हो कि आपको 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है या 100 के नियरेस्ट करना है या 1000 के नियरेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं टेंस की सबसे पहले। तो टेंस में हम लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं, ठीक है। टेंस की वैल्यू यही होती है, वंस एंड टेंस। तो 43 हमारी टेंस की वैल्यू है। तो इसमें हम देखेंगे 4 के बाद क्या आ रहा है, 3। तो 3 में क्या आता है, 3 में मैंने ऊपर बताया था आपको 1 2 3 4 किस में कन्वर्ट होते हैं, 0 में। मतलब अगर 3 वाली लाइन है तो इट बिकम्स 30। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 4 3 है तो 3 है आ रहा है इसके पीछे, तो इट बिकम्स 40। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 में, नियरेस्ट 3640, ओके। एंड 4 2 6 7 में देखेंगे, यहाँ पे 6 के बाद क्या आ रहा है टेंस की वैल्यू में, 7। तो 7 बिकम +10, मतलब +1 हो जाएगा। तो 6 को क्या हो जाएगा, 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे डिजिट क्या कन्वर्ट हो जाएगी, 4270, ठीक है। अब हम बात करते हैं 100 की। अब 100 में देखते हैं कि डिजिट के बाद 2 ज़ीरोज़ आनी चाहिए, ठीक है। हमें 2 डिजिट को ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करना है। हमारी 100 वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाली, इसकी ये पीछे वाली 2 डिजिट हमको क्या करनी है, 0। अब हम इसकी जस्ट आफ्टर दैट वाली डिजिट देखेंगे तो 6 के बाद क्या आ रहा है, 4। 4 क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 0 में। तो इट बिकम्स 3600, ओके। एंड इस वाले नंबर्स में देखेंगे हम कि 2 के बाद ये दोनों डिजिट को 0 करना है। तो 6 क्या है, ग्रेटर है 5 से, एंड ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इट बिकम्स 4300, ठीक है। हम अब बात करते हैं 1000 की। 1000 में क्या होता है कि ये हमें तीनों डिजिट पीछे की 0 करनी है। अब हम आगे वाले डिजिट को देखेंगे, 3 के जस्ट पास वाली डिजिट कौन थी है, 6। तो 6 क्या है, ग्रेटर है 5 से। तो 5 से ग्रेटर होने पे ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, +1 में। तो ये हो जाएगा 4000। और इसमें 2 स्मॉलर है 5 से, तो ये क्या होगा, 0 में ही रहेगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट बिकम्स 4000, ओके। ना दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, टेंस के, 100 के या 1000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्टिमेट की, एस्टिमेटेड सम। अब एस्टिमेटेड सम की बात होती है कि हमें एक एस्टिमेटेड आइडिया, एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि इसका एडिशन इतना होगा, ठीक है। अब कैसे वो रफ आइडिया आपको लगाना है या कैसे एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है, उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक वैल्यू लिया है 5290, उसको ऐड करना है 17,986। अब आप देखेंगे दोनों क्या हैं, 1000 की डिजिट्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000, मीन्स 1000 के नियरेस्ट मैं इसको क्या कर रही हूँ, राउंडिंग ऑफ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एस्टिमेटेड सम, ठीक है। तो 5290 है, तो हम 1000 की वैल्यू, मतलब इस डिजिट के बाद ये क्या है, 1s 10s 100 एंड 1000 के बाद की ये तीनों डिजिट हमें क्या करनी है, 0 में कन्वर्ट करनी है। तो 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे इस डिजिट के बाद ये वाली डिजिट है हमारे पास 2 इज स्मॉलर देन 5, तो इट बिकम 0, ओके। तो हमारी क्या होगी डिजिट, 5000, ओके। नाउ 17000 में देखेंगे हम कि 17000 इन तीनों को 0 करना है। तो 9 क्या है, ग्रेटर है ना, नियरेस्ट टू किसके, +10 होगा इसमें, मतलब 1 नंबर इंक्रीज होगा। तो इट बिकम्स 18000। 18000 और 5000 के ऐड करके हमारे पास क्या डिजिट आएगी, क्या नंबर आया, 23000। तो हमारा एस्टिमेटेड सम करना क्वाइट ईजी हो जाता है, किससे, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है। अब कई बार हमें क्वेश्चन में ये डाउट होता है कि हमें नियरेस्ट 1000 लेना है या नियरेस्ट 100 लेना है, ठीक है। हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने डिजिट ली है 5673, सब्ट्रैक्ट करना है 436। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1000 की वैल्यू है और एक क्या है, 436 की वैल्यू है। अगर यहाँ पे हमें गिवन भी नहीं दिया हो
नहीं दिया गया हो क्वेश्चन में कि हमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है या नियरेस्ट 100 में, तो ये पता लगाने के लिए आप खुद ही देखेंगे। अगर मैं इसको चलो नियरेस्ट 1000 में करती हूँ कन्वर्ट, नियरेस्ट 1000 में हम कन्वर्ट करते हैं, तो नियरेस्ट 1000 में आप देखेंगे 5 के बाद यहाँ पे 3 डिजिट को 0 होना चाहिए, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, देन इट बिकम्स 6 + 1 हो जाएगा, तो इस बिकम 6000। अब इस वाली डिजिट में आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई डिजिट ही नहीं है 1000 की, बिकॉज इट 1s 10s एंड 100, ये 436 यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये बिकम्स 0, तो ये क्या होगा 0 ही आएगा। मतलब हमारे इसमें 1000 नियरेस्ट 1000 करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब कोई भी इसका रिजल्ट नहीं निकला। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें नियरेस्ट 100, ओके। तो नियरेस्ट 100 करने के बाद मैंने जो इसमें आप देखेंगे वैल्यू नियरेस्ट 100 मतलब लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास क्या आना चाहिए, 673 है, तो 6 के बाद की डिजिट जितनी भी हैं वो 0 होनी चाहिए। अब 7 इज़ ग्रेटर देन 5, देन ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 1 हो जाएगा, तो मतलब 5700। एंड 436 में हम देखेंगे 436, 3 क्या है 5 से स्मॉलर है, तो इट बिकम्स 0, देन इट विल बी 400, 5700 - 400 = 5300, ओके। अब हम बात करते हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन की। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने लिया है 19 × विद 78। अब 19 का नियरेस्ट क्या होगा, 9 क्या है बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू है 9, इसको क्या करते हैं +1 में ऐड कर देते हैं, मतलब ये बिकम्स 20 एंड 78, 8 भी क्या है नियरेस्ट वैल्यू है +10 के, तो ये +1 हो जाएगा, इट बिकम्स 80 × विद 20। तो ये क्या होता है हमारे लिए क्वाइट ईजी हो जाता है प्रोडक्ट फाइंड करना एस्टिमेटेड वैल्यूज से। नेक्स्ट आता है आपके टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स, ओके। आपको 1 to 10 तक आप पढ़ के आए हो कि आपको रोमन में कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आई थिंक सभी को आता होगा कि हम रोमन में कैसे लिखते हैं। आप लिखते आए हो अब तक, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए 1 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 10 यहाँ तक आपको पता है। आपको लर्न करना है 50 100 एंड 1000। 50 को कैसे लिखते हैं रोमन में L, 100 को C एंड 1000 को D। अगर आप ये लर्न कर लेंगे उसके बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कोई भी वैल्यू को रोमन में हमें कैसे लिखना है। इसके कुछ रूल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स के, तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 इज़ इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। अगर हम किसी भी सिंबल को रिपीट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। सपोज़ यहाँ पे x होता है, x मीन्स 10 होता है, आपको पता है, और x अगर मैं लिखती हूँ तो इट बिकम 10 + 10 = 20 के। और अगर ये मैंने x लिखा है मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर हम रिपीट कर रहे हैं कोई भी सिंबल को इस मीन इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो 10 + 10 + 10 = 30। नेक्स्ट आता है अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड। आपको याद रखना है कि VLD ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती है, और हम एक सिंबल को मोर देन 3 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने x लिया है वैल्यू, ये आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। आपको पता है हम 3 को भी 3 बार ये I को भी 3 टाइम्स लिखते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू होती है 3। कभी 4 को ऐसे लिखते देखा है, नहीं, कि इसकी वैल्यू 4 होती हो, नहीं, बिकॉज 3 टाइम्स से ज़्यादा हम एक सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में कोई भी स्मॉलर वैल्यू लाइक I है, I छोटा होता है, इसकी वैल्यू होती है, तो वो क्या होती है, वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइड में होता है तो वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट होती है। अब 6 है, ठीक है, अब ये आपको पता है ये 5 का सिंबल है और ये पता है आपको 1 का सिंबल है, तो ये क्या अगर राइट साइड में लिखी है स्मॉलर वैल्यू तो वो उसमें ऐड होगी, तो मीन्स 5 + 1 = 6। और ये क्या है, ये आपको पता है 10 की होती है, ये क्या होती है 2 की होती है, तो राइट साइड में लिखी है स्मॉलर वैल्यू तो ये ऐड होगी, 10 + 2 = 12 का रोमन वैल्यू, ये आपको पता है।
सिमिलरली अगर लेफ़्ट साइड में लिखी है स्मॉलर वैल्यू तो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके रूल, द सिंबल VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, VLD आर नेवर सब्ट्रैक्ट, VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। VLD, V की वैल्यू होती है 5, L की होती है 50 एंड D की होती है 500। ये कभी भी किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये रूल होता है कि VLD किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V और X। I ओनली, I किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? V और X से, ठीक है। एंड द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम LM C। X क्या होता है 10, L 50, M क्या होता है 1000 एंड C होता है 100, ठीक है। ये किससे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? X सब्ट्रैक्ट हो सकता है L M C से। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 40 का लिया है, XL, X की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है और L की वैल्यू कितनी होती है 50 होती है। ये इसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 50 - 10 = 40, तो 40 बिकम्स XL, ओके। सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 69 का लिया है, तो 69 को अगर हमें रोमन में कन्वर्ट करना है तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए हम थोड़ा इसे एक्सप्लोर करेंगे। 69 होता है 60 + 9, 60 को हम लिख सकते हैं 50 + 10 + 9। अब 50 क्या होता है? 50 होता है L और 10 क्या होता है X, प्लस 9 को आपको पता ही है रोमन में कैसे लिखते हैं, तो इट बिकम्स LX IX। सिमिलरली 98 है, 90 + 8 है, तो 90 को मैंने लिखा है 100 - 10 + 8, 100 - 10, माइनस है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 10 और C क्या होता है 100 और 10 होता है X, तो इट बिकम्स XCV एंड III, ओके। नाउ इन्हीं बेस पे, एस्टिमेशन के बेस पे प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, इस टाइप के क्वेश्चंस और रोमन न्यूमरल्स के क्वेश्चंस आपको 1.3 एक्सरसाइज में आगे हमें करने हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हें लर्न करना है, नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखना है अच्छे से और उसे लर्न करके और ट्राई करना है घर पे रोमन न्यूमरल्स एंड एस्टिमेशन प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। थैंक यू।